चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। लास्ट लेक्चर जो था वो मोल कंसेप्ट के थोड़ा बेसिक्स पे था। हमने उसके अंदर मोल कंसेप्ट की कुछ डेफिनेशंस की थी। आज हम मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद मोल कंसेप्ट्स। मोल्स फर्स्ट डेफिनेशन, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं इसे। और मोल की तीसरी डेफिनेशन है गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाई 22.4 लीटर। देखिए स्टूडेंट्स, ये तीसरी डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं की थी, और जो बाकी दो डेफिनेशंस हैं इसके लिए आप प्लीज़ हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, और उसकी कंटिन्यूटी में ही ये वीडियो आगे है। उसके बिना आपको ये आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा। सो प्लीज़ पहले वो वॉच करिए कम्प्लीटली, और फिर उसके बाद इस लेक्चर के अंदर हम उसे आप कंटिन्यू करिए। देखिए बच्चों, जो ये तीसरा कंसेप्ट है ना, इसके लिए मैं आपको एवोगाड्रो हाइपोथेसिस समझाता हूँ। हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के अगर हम 3-4 गैसेस, किसी भी गैस को, एनी गैस, अगर हम कोई भी गैस को सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर पर लें, अगर हम किसी भी गैस को सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर लेते हैं और उनका वॉल्यूम भी सेम हो, तो उन तीनों में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स will also be same। देखो बच्चों, आपको ये लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो रूल तो बिल्कुल सही है, लेकिन जरा इमेजिन करो कि मान लो हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लेते हैं, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन गैस ले ली, और यहाँ हमने क्लोरीन गैस लिया। तीनों गैसेस को देखें, अगर हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है O2 है, तो यहाँ हो जाएगा 32, और क्लोरीन का हो जाएगा 71। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अगर मैंने इन तीनों का वॉल्यूम सेम लिया, इतने वॉल्यूम में, मान लो ये मैंने इन तीनों का वॉल्यूम ले लिया 22.4 लीटर, तो एवोगाड्रो के अकॉर्डिंग 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, और हम पहले पढ़ चुके हैं 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो बच्चों, इस हाइपोथेसिस को भी थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसका मतलब अगर ये 22.4 लीटर है इसका वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम 22.4 है, इसका वॉल्यूम भी 22.4 है, तो इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻⁴ पार्टिकल हाइड्रोजन के होंगे, इसमें इतने ही पार्टिकल ऑक्सीजन के, इतने ही पार्टिकल क्लोरीन के। अब जरा इमेजिन कीजिए बच्चों के हाइड्रोजन का पार्टिकल तो बहुत छोटा होता है, ऑक्सीजन का बहुत बड़ा होगा, और क्लोरीन का पार्टिकल तो एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन इन तीनों वॉल्यूम के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, ये आपको अपने दिमाग में बिठाना है। दूसरी बात, ये मैंने इन सबका मास लिखा हुआ है, मोलर मास, तो अगर मैं इसको ग्राम मोलिकुलर मास के अंदर एक्सप्रेस कर दूँ, तो अब यहाँ से थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि जितने पार्टिकल इसके अंदर हैं उन सारों का वेट 2 ग्राम होगा, और अगर इसके अंदर 22.4 लीटर है, यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं, तो उनका मास 32 ग्राम होगा। और ऐसे ही क्लोरीन के अंदर भी सेम चीज़ होगी, तो वो 71 ग्राम होगा। यानी कि इस हाइपोथेसिस में हमें क्या क्या सेम रखना है? हमें टेम्परेचर सेम रखना है, हमें प्रेशर सेम रखना है, और हमें वॉल्यूम सेम रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या मिल जाएगा? सेम नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे। क्या डिफरेंट होना चाहिए? होगा ही होगा, ऑब्वियसली उनका वेट डिफरेंट होगा, और साइज तो डिफरेंट होता ही होता है। हर एक मॉलिक्यूल का साइज अलग है, क्योंकि किसी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब अलग अलग मिलेंगे। तो आप समझ लीजिए कि उनका साइज अलग होगा। तो ये हाइपोथेसिस थी। तो यानी कि इस हाइपोथेसिस में मैंने एक तो आपको हाइपोथेसिस कवर कर दी, और दूसरी चीज़ एक नया कंसेप्ट भी आपको मोल का क्लियर कर दिया। ये तीसरा कंसेप्ट जो है मोल का, इसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े से कम बनते हैं हमारे डेली उसमें, हमारी क्लासेस में, लेकिन अगर हम कंसेप्ट की बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इस पर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स क्रिएट किए जाते हैं। चलिए आगे समझते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पहला कोई एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो हमारे पास प्रेजेंट है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स
number of atoms of each type in 5.3 gram of Na2CO3। देखो बच्चों, जब भी आपके पास मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल आएंगे थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल, क्योंकि होता क्या है कि हम इन तीनों को पढ़ तो लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं, इन तीनों को पढ़ने के बाद बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो पहले आप आराम से देखिए, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। तो देखिए इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है, ये नंबर में डील करना है, और दिया क्या हुआ है, वेट, यानी कि हमें इन दो के रिलेशन को आपस में समझना है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जब भी आप मोल के कंसेप्ट या मोल के न्यूमेरिकल करें, आप इनको इन तीन रिलेशन में तोड़ दें। पहला रिलेशन होता है मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, दूसरा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय 6.022 10⁻23, तीसरा अगर आपको वॉल्यूम दिया हो। पहले केस में वेट दिया होगा, दूसरे केस को हम वॉल्यूम पार्टिकल से रिलेट करेंगे, तीसरे केस में हम वॉल्यूम से रिलेट करेंगे। चलिए आगे समझते हैं। इसके अंदर हमें दो चीजें दी हुई हैं, नंबर ऑफ एटम्स हमसे पूछे हुए हैं और हमें वेट दिया हुआ है। तो आप सीधा सीधा इसका फॉर्मूला यहाँ से पुट करिए। आपको इस फॉर्मूले को उठाना है, गिवन वेट, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, चलिए अब वेट हमें कितना गिवन है, 5.3। मोलर मास, देखो बच्चों मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं हम Na2CO3 का। सोडियम का मोलर मास होता है 23, तो यहाँ 2 है तो 46, प्लस कार्बन हो जाएगा 12, ऑक्सीजन 16, 48, 60 एंड ये हो जाएगा 106। तो इसका मोलर मास यहाँ से आया 106 ग्राम। चलिए तो मोलर मास हम पुट कर देते हैं 106। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वी हैव टू कैलकुलेट, डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब चलते हैं आगे, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 5.3 है तो इसको हम लिख लेते हैं 53/10, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 20, ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन बच्चों क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया आपसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल नहीं पूछे, एटम्स पूछे हैं और ईच टाइप पूछा हुआ है। तो ये दो टर्म्स में हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, यहाँ से Na2CO3 टोटल हमारे पास आ गए 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 20, सो दैट वुड बी अराउंड 3.011 इंटू 10⁻22। ओके, इतने पार्टिकल प्रेजेंट हैं Na2CO3 के। अब यानी कि अगर आपसे मॉलिक्यूल पूछे जाते हैं तब तो इतने थे, लेकिन उसने हमसे ईच टाइप ऑफ एटम पूछा है। ईच टाइप में कौन कौन सी टाइप है हमारे पास, एक तो सोडियम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो सोडियम टोटल कितने हैं इस ग्रुप में, Na2 में 2 सोडियम है तो 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल पार्टिकल कितने निकल के आए हमारे पास, दिस वन 3.011 इंटू 10⁻22। समझ में आया बच्चों? दोबारा से देखते हैं, ये जो नंबर्स आए हैं ये आए हैं Na2CO3 टोटल मॉलिक्यूल के, इतने मॉलिक्यूल Na2CO3 के सोडियम कार्बोनेट के यहाँ प्रेजेंट हैं। फिर हमने उसमें से सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है, हमें सोडियम के पार्टिकल निकालने हैं। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम सोडियम के होंगे, तो इतने पार्टिकल में कितने सोडियम होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। कार्बन कितने होंगे, कार्बन तो एक ही है 3.011 10⁻22। ऑक्सीजन है 3.011 इंटू 10⁻22। देखिए बच्चों, इतने एक्सप्लेन को मैं, इतना न्यूमेरिकल को मैं एक्सप्लेन कभी नहीं करना चाहूँगा और ना ही आगे से मैं कभी करूँगा। आपको सिर्फ हिंट दिया जाएगा ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। कोशिश करें इसको जल्दी जल्दी कवर करें। तो ये कंप्लीट आंसर है, इन तीनों के आपको पार्टिकल्स यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ टेबल सॉल्ट एंड शुगर। टेबल सॉल्ट जैसे NaCl है, उसकी कॉस्ट दी हुई है 12 रुपीज पर केजी, और शुगर की कॉस्ट दी हुई है, शुगर यानी कि हमारे पास C12H22O11 ये दिया हुआ हमारे पास, इसकी कॉस्ट दी हुई है 36 रुपीज पर केजी। ठीक है बच्चों, आपसे पूछी हुई है कैलकुलेट देयर कॉस्ट पर मोल, आपको ये कैलकुलेट करना है। देखिए बच्चों,
आपको जो कॉस्ट दी हुई है पर केजी के हिसाब से दी हुई है। तो पहले एक बार हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो क्या क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन हमें क्या क्या है। देखिए NaCl का मोलर मास, सबसे पहले तो सोडियम का हो गया 23 प्लस क्लोरीन का हो गया 35.5, सो दैट वुड बी 58.5। ठीक है, हम इसके अंदर क्योंकि हमसे मोल पूछा हुआ है तो हम पहले मोल कैलकुलेट करेंगे बच्चों। हमारे पिछले फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से मोल होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो हमें यहाँ से मोल कैलकुलेट करने हैं। मोल कैसे निकलेंगे, देखिए हमें दिया हुआ है 1000 ग्राम का प्राइस 12 रुपीज़। तो ग्राम में हमें प्राइस दिया हुआ है, अगर हम मोल के हिसाब से इसका प्राइस निकाल लें तो कितना अच्छा है। चलिए देखते हैं यहाँ से, तो 1000 ग्राम में कितने मोल ऑफ NaCl होंगे इन 1 kg इज इक्वल टू गिवन वेट 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 58.5। ये आ गए बच्चों टोटल मोल इसमें। तो अगर इतने ग्राम का रेट या इतने ग्राम का जो प्राइस है वो 12 रुपीज़ है, तो इतने मोल का प्राइस भी कितना होगा 12 रुपीज़। प्राइस ऑफ 1 मोल विल बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाय दिस मच मोल, 1000 डिवाइड बाय 58.5। तो 12 इंटू में 58.5 डिवाइड बाई 1000। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको इसमें कैलकुलेट मुझे क्या करके दिखाना है, आपको शुगर के 1 मोल का प्राइस कैलकुलेट करके दिखाना है बच्चों। लास्ट टाइम मैंने जो लास्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन आपको दिया था उसको मैं अभी सोल्व करता हूँ। आपको ये आज के लिए आपका होमवर्क है, आपको चेक करके बताना है कि कितना शुगर, कितने मोल ऑफ शुगर यहाँ से पर मोल का कॉस्ट क्या होगा जब हमारे पास 1000 ग्राम का कॉस्ट 36 रुपीज़ है। तो लास्ट टाइम जो हमारे पास क्वेश्चन था न्यूमेरिकल था वो ये था कि 1 मोल जो होता है बच्चों, 1 मोल रुपीज़ जो होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज़। एवोगाड्रो नंबर है ये। हमें बताना था कि अगर एक पर्सन 1 सेकेंड में 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करता है, 1 लाख मतलब दिस मच या दिस मच, इतने रुपीज़ वो पर सेकंड में स्पेंड करता है, तो आपको बताना था कि इतना अमाउंट, 1 मोल का अमाउंट कितने सालों में वो स्पेंड करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसका इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो हमारे पास टोटल सम कितना है, टोटल अमाउंट 6.022 इंटू 10⁻23 और 1 सेकंड में वो स्पेंड करता है 10⁻5। तो यानी कि अगर मैं इसको 10⁻5 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आया बच्चों, ये मेरे सेकंड्स आ गए। भाई टोटल सेकंड उसको इतने लगते हैं इस सारे अमाउंट को स्पेंड करने में। देखो बच्चों दोबारा से, 1 सेकंड में वो इतने रुपए खर्च करता है, टोटल रुपए इतने हैं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं तो टोटल सेकंड्स आ जाएंगे, भी इतने सेकंड्स में वो इतना अमाउंट स्पेंड करेगा। लेकिन आंसर हमें चाहिए ईयर्स में। तो सेकंड को अगर मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना है, वो कैसे कन्वर्ट करूंगा, जितने सेकंड्स होते हैं उनको 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे उसको 60 से डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास ये सारी टर्म क्या आ गई, मिनट में। अगर मैं इस सारे टर्म को फिर से 60 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरी सारी टर्म्स किस में आ गई, आवर्स में। इतने आवर्स में मैं इतना अमाउंट स्पेंड करूंगा। अगर मैं इन आवर्स को, ये तो टोटल घंटे आगे भी इतने घंटे होंगे, 24 से डिवाइड कर दूं तो इतने मेरे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इतने मेरे डेज आ गए। और अगर इनको मैं 365 से डिवाइड कर दूं तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इतने ईयर आ जाएंगे। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ बच्चों। 6.022 इंटू 10⁻23 ये मेरे नंबर्स थे टोटल, और मैंने उनको डिवाइड करना था 10⁻5 से, क्योंकि 1 सेकंड में वो इतना अमाउंट स्पेंड करता है। जब भी 1 सेकंड में खर्च करेगा तो इतने सेकंड्स में वो टोटल अमाउंट स्पेंड करेगा। फिर मैंने उसको 60 से डिवाइड किया, सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, इतने मिनट्स आ गए। मिनट्स को डिवाइड किया 60 से, सो दैट कि वो आवर्स में आंसर आ जाए। फिर 24 से, सो दैट डेज में आंसर आ जाए। फिर 365 से, सो दैट इतने ईयर्स हमें मिल जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल करने होते हैं बच्चों। चलिए आगे करते हैं एक और न्यूमेरिकल हमारे पास। आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज है बच्चों C6H12O6। तो हमें दिया हुआ उसका मास, सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होगा।
बच्चों देखो, इस क्वेश्चन, इन तरह के क्वेश्चन को करने का आसान तरीका है, पहले आप खुद करके देखें, तो फिर उसके बाद मेरी इस वीडियो को आप अभी पॉज करिए, फिर उसके बाद करके देखिए, फिर उसके बाद जो मैंने सोल्यूशन किया उससे मैच करिएगा। देखिए बच्चों, मेरे पास जो मोल का फॉर्मूला था, आपसे क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वेट, फिर से वही चीज़, तो फॉर्मूला लगेगा यही, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो गिवन वेट कितना है बच्चों हमारे पास, 18 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, ग्लूकोज के मोलर मास के लिए देखिए 6 तो कार्बन है इसमें, तो 12 कार्बन का मोलर मास और 6 72 तो कार्बन का मास हो गया। 12 हाइड्रोजन है इसके अंदर, एक उसका मोलर मास होता है, 12 हो गया। ऑक्सीजन है इसके अंदर 6, मोलर मास है 16, सो ये 96 हो गया। अगर मैं टोटल ऐड करता हूँ तो दैट वुड बी 180 सॉरी। सो ये मोलर मास जो होगा इसका वो 180 हो जाएगा। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, इसको हम n से डिनोट करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इसके डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा 10, ये उधर चला जाएगा, हमारे पास टोटल आंसर आ गया सिर्फ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हमें यहाँ से मिल गए। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। देखिए बच्चों, इससे जो जस्ट पहले हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें हमने इंडिविजुअल पार्टिकल्स हमसे उन्होंने पूछे थे, लेकिन इस बार वो हमसे टोटल पूछ रहा है, टोटल कितने एटम्स हैं। देखिए बच्चों, जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज है C6H12O6। अब इसमें 6 तो कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम हैं। अगर मैं टोटल ऐड करता हूं तो 24 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में। तो मेरे यहाँ पे क्या निकले, मेरे पास है 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के इतने मॉलिक्यूल हैं, टोटल एटम कितने होंगे उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल एटम इन ग्लूकोज 24, तो टोटल एटम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, विल बी इक्वल टू 24 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻22, सो दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से न्यूमेरिकल आप करना शुरू करें और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोलिकुलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इस तरह के टॉपिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग। सो प्लीज़ डू कमेंट, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंप्लेंट है इसके अंदर, प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू।